हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों बात करते हैं बीएड और बीटीसी मुद्दे को लेकर। तो दोस्तों बीएड और बीटीसी का मुद्दा जो इस टाइम बहुत चर्चित मुद्दा हो गया है, और जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से जो बीएड वाले छात्र हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि थंबनेल आप देख लिया होगा, योग्यता और फैसला जो है एनसीटी के नियम से मान्य होगा और 1,50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती 6 to 8 में 70,000 और बिहार शिक्षक भर्ती में कई नोटिस जारी हो रहे हैं। तो बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो चैनल पर पहले अपडेट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, और जो फैसला आया है बीटीसी के पक्ष में आया, तब से बीएड वाले छात्र कहीं ना कहीं परेशान होते हुए दिख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं बहुत समस्या नज़र आ रही है कि अब आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा। तो उसको लेकर रणनीति बना रहे हैं, जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं और तमाम धरना प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया और एलनगंज हो गया, इन तमाम जगह पर धरना प्रदर्शन काफ़ी देखने को मिले, लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली। कभी जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने भी कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ऊपर नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सरकार कभी ऊपर नहीं जा सकती। ये तमाम जवाब देखने को मिले। फिर एनसीटी के जो है अध्यक्ष, उन्होंने भी जवाब दिया कि जो बीएड है वो एक पूरी योग्यता 1 से लेकर 12 तक नहीं हो सकती है। अगर एक के साथ एक कर सकते हैं, लेकिन एक के साथ 4 करना कहीं पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों उसके बाद में जो बिहार सरकार के चेयरमैन थे, वहाँ से भी जवाब आपको देखने को मिल रहा है लगातार, और कई नोटिस वहाँ पर जारी हो गए। तो मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा दोस्तों, और चैनल को शेयर भी कर देना, जिससे कि कई कैंडिडेट्स होते हैं उनको ऑथेंटिक और रियल जानकारी नहीं मिलती है, तो उनके पास रियल ऑथेंटिक जानकारी अवश्य मिलती है। चैनल को लाइक भी कर दिया करें, हमारी मेहनत को अच्छा मिलता है। और दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि प्राथमिक में जो बीएड शामिल होना है वो किस नियम से होना है, एनसीटी नियम से होना है। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है एनसीटी की का जो वेट कर रहे हैं कि एनसीटी कब इस पर रुख अपना स्पष्ट कर दे, जिससे कि सारी चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी हर जगह असमंजस की स्थिति बरकरार दिख रही है। कभी कोई भी स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है, बट जो है बिहार सरकार ने अपना स्टैंड जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, जिससे लेकर काफ़ी छात्र असमंजस की स्थिति में, जैसे बीएड के छात्र हो गए कि वहाँ पर हम जाएं या नहीं जाएं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हज़ारों रुपए वहाँ पर उनके खर्च होंगे, उसके बाद उनको पेपर से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा उनको दिया गया। तो उन्होंने कई बिहार सरकार में नोटिस भी जारी किए हैं, काफ़ी नोटिस जारी किए हैं। और दोस्तों जैसे नोटिस है, मैं आपको उसे दिखाते हैं, देखिए छात्रों देख सकते हैं आपके सामने बिहार सरकार का जो है एक सूचना निकल कर आई है। जो देखिए नेहरू पथ विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति को लेकर है। दोस्तों ये जो बिहार सरकार के लिए ही नहीं, ये अदर स्टेट के लिए भी काफ़ी चीज़ लेकर क्लियर कर रही है। देखिए हम आपको इसको बता देते हैं कैसे इस तरह से क्लियर कर रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संबंधित शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई या नियमावली 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एनसीटी के परामर्श से विभाग का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। तो दोस्तों इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीएड के कैंडिडेट्स अभी परीक्षा में बैठ रहे हैं, लेकिन जो उनका रिजल्ट है, अंतिम जो फैसला होगा वो एनसीटी की गाइडलाइन पर निर्भर करेगा। अगर एनसीटी गाइडलाइन उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाई देती है तो ये पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। हालांकि बिहार सरकार अभी इनको परीक्षा से वंचित नहीं कर रही है, उन्होंने फॉर्म डाला है तो उनसे परीक्षा ले रही है, लेकिन एंड के जो अंतिम फैसला होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में होगा। और अगर उससे पहले एनसीटी अपनी गाइडलाइंस क्लियर कर देती है तो इन पर इफेक्ट पड़ेगा ज़रूर दोस्तों। और ये सिर्फ बिहार सरकार के लिए नहीं, ये अभी अदर स्टेट के लिए भी वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि अदर स्टेट हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि एनसीटी अपना गाइडलाइन क्लियर कर दे, उसके बाद ही कुछ सरकार भी कुछ बोलने के फ्राक में है। लेकिन अभी सभी गवर्नमेंट जो हैं अभी एनसीटी का ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि एनसीटी क्या स्टैंड लेती है, क्या नया गजट बनाकर उसमें इम्प्लीमेंट करके बीएड को शामिल करती है, या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो एनसीटी ने फॉलो कर लिया, क्योंकि एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल जजमेंट है वो अपलोड कर दिया है, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि एनसीटी को अब बीएड प्राथमिक से बाहर रखना ही होगा।
क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई भी बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ज़रूर ही मान्य होगा, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इससे अतर नहीं जा सकती। अब दोस्तों बात करते हैं 1,50,000 भर्ती और टीजीटी के 6 to 8 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक, यानी कि साल के अंत तक आएगी। 1.50 लाख वैकेंसी, एक सबसे बहुत विशाल रूप में एक वैकेंसी आने वाली है, जो बिहार सरकार के देख सकते हैं। न्यूज़ यहाँ पर देखते हैं, नई भर्ती प्रक्रिया में 6 to 8 तक के लिए भी पद होगा। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट उस पर क्लियर कर दिया गया है बिहार सरकार ने। तो दोस्तों कुछ लोग कैंडिडेट्स इसके लिए भी जो है अपना चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक समझ लेते हैं कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे, इसलिए आएंगी वैकेंसी। तो देखिए यहाँ पर जो बिहार सरकार में जो पद हैं खाली रह सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं। क्यों नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, इसी वजह से। और देखिए नेगेटिव मार्किंग हटाई क्योंकि इसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है क्योंकि बीएड को बाहर का रास्ता दिखाना, क्योंकि बीएड के छात्रों ने बहुत बढ़ सके उसमें आवेदन किए थे, इसलिए बीएड के छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसलिए बीटीसी के छात्र ओनली एप्लीकेबल रहेंगे, इससे यहाँ के जो पूरे पद भी भरना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर, मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों की अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी भी यूपीएससी ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक और ही दूसरी चरण में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा चुनाव संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार एक अपने आप को मौका दे रही है। इसी प्रकार से जो चुनाव लोकसभा चुनाव है उससे पहले यूपी गवर्नमेंट भी इसी फिराक में है कि वो प्राथमिक भर्ती दे दे, क्योंकि जो अभी नया शिक्षा आयोग है वो उसका अभी संचालित में नहीं आया। उसके बाद अब सरकार यूपी में भी नई वैकेंसी देखने मिलेगी। देखिए दूसरे चरण में लगभग 1,50,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने की बहुत बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों 6 to 8 के लिए भी यहाँ पर आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी कि नई भर्ती प्रक्रिया में 6 to 8 के लिए पद रहेंगे। देखिए अगली बार की वैकेंसी में 6 to 8 के लिए भी रिक्ति आएगी। वर्तमान में जिलों से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण बताया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद पर प्रवृत्ति दी जाएगी। इसलिए अगली बार कक्षा से 8 के पदों के लिए रिक्ति आएगी। तो देखिए लगभग यहाँ पर 1900 पदों के लिए रिक्ति आ जाएगी। अब ये समझिए भर्ती की तैयारी यहाँ पर कैसे कर रही है गवर्नमेंट। तो दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और ऐसे जानकारी मिलता है। थैंक यू सो मच और वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कर देना और रियल ऑथेंटिक दी जाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, और वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।